श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओ, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करने वाले हैं श्रावण मास महात्म्य का 9वां अध्याय। लेकिन आइए उसके पहले सुनते हैं श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और पुरुष सूक्त का पाठ हिंदी में। प्रिय श्रोताओ, स्वयं शिव जी ने स्कंद पुराण में सनत कुमार से कहा है कि जो भी व्यक्ति श्रावण मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त का कम से कम एक बार भी पाठ कर लेता है तो वो मेरे और श्री विष्णु की विशेष कृपा का भागी बन जाता है। उसकी सभी अभिष्ट कामनाएं पूर्ण होती हैं और ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब सुनिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हिंदी में। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। सीता और रामचंद्र देवता हैं। अनुष्टुप छंद हैं। सीता शक्ति हैं। हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान धरिए, जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन की मुद्रा में विराजमान हैं और पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके आलोकित नेत्र नए कमल दल के समान स्पर्धा करते हैं, जो बाएं ओर स्थित सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन अजानुबाहु मेघ श्याम विभिन्न अलंकारों से विभूषित तथा जटाधारी श्री राम का ध्यान करें। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 कोटि विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर महापातकों को नष्ट करने वाला है। नीले कमल के श्याम वर्ण वाले, कमल नेत्र वाले, जटाओं के मुकुट से सुशोभित जानकी तथा लक्ष्मण सहित ऐसे भगवान श्री राम का स्मरण कर, जो अजन्मा एवं सर्वव्यापक, हाथों में खड्ग, तुणीर, धनुष बाण धारण किए राक्षसों के संहार तथा अपनी लीलाओं से जगत रक्षा हेतु अवतीर्ण श्री राम का स्मरण कर, मैं सर्व कामप्रद और पापों को नष्ट करने वाले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। राघव मेरे सिर की और दशरथ के पुत्र मेरे ललाट की रक्षा करें। कौशल्या नंदन मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र के प्रिय मेरे कानों की, यज्ञ रक्षक मेरे घ्राण की और सुमित्रा के वत्सल मेरे मुख की रक्षा करे। विद्या निधि मेरे जिह्वा की रक्षा करे। कंठ की भरत वंदित, कंधों की दिव्यायुध और भुजाओं की महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले भगवान श्री राम रक्षा करे। मेरे हाथों की सीतापति श्री राम रक्षा करे। हृदय की जमदग्नि ऋषि के पुत्र को जीतने वाले, मध्य भाग की खर के वध करता और नाभि की जाम्बवान के आश्रय दाता रक्षा करे। मेरे कमर की सुग्रीव के स्वामी, हड्डियों की हनुमान के प्रभु और रानों की राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुकुल श्रेष्ठ रक्षा करे। मेरे जानुओं की सेतुकृत, जंघाओं की दशानन वध करता, चरणों की विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करे। शुभ कार्य करने वाला जो भक्त भक्ति एवं श्रद्धा के साथ राम बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वो दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील होता है। जो जीव पताल, पृथ्वी और आकाश में विचरते रहते हैं अथवा छद्म वेश में घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते। राम, रामभद्र तथा रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाला राम भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वो अवश्य ही भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जो संसार पर विजय करने वाले मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठस्थ कर लेता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य वज्र पंचर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता तथा उसे सदैव विजय और मंगल की ही प्राप्ति होती है। भगवान शंकर ने स्वप्न में इस राम रक्षा स्तोत्र का आदेश बुद्ध कौशिक ऋषि को दिया था। उन्होंने प्रातः काल जागने पर उसे वैसा ही लिख दिया, जो कल्प वृक्षों के बाग के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं और जो तीनों लोकों में सुंदर हैं। वही श्रीमान राम हमारे प्रभु हैं, जो युवा, सुंदर, सुकुमार,
महाबली और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों के समान वस्त्र एवं काले मृग का चर्म धारण करते हैं, जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी तपस्वी एवं ब्रह्मचारी हैं, वे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करे। ऐसे महाबली रघुश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम, समस्त प्राणियों के शरणदाता, सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षसों के कुल का समूल नाश करने में समर्थ हमारा रक्षण करे। संघान किए, धनुष धारण किए, बाण का स्पर्श कर रहे, अक्षय बाणों से युक्त तुणीर लिए हुए राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए आगे चले। हमेशा तत्पर, कवचधारी, हाथ में खड़ग, धनुष, बाण तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करे। भगवान का कथन है कि श्री राम दशरथी, सूर, लक्ष्मणाचूर, बलि, काकुत्स, पुरुष, पूर्ण, कौशल्य, रघुतम, वेदांत वेग, यज्ञेश, पुराण पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभ, श्रीमान और अप्रमेय पराक्रम आदि नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन एवं पीताम्बरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता। लक्ष्मण जी के पूर्वज, सीता जी के पति, काकुत्स्थ, कुल नंदन, करुणा के सागर, गुण निधान, विप्र भक्त, परम धार्मिक, राज राजेश्वर, सत्यनिष्ठ, दशरथ के पुत्र, श्याम और शांत मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलक, राघव एवं रावण के शत्रु भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। राम, रामभद्र, रामचंद्र, विधाता स्वरूप, रघुनाथ, प्रभु एवं सीता जी के स्वामी की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण और वाणी से गुणगान करता हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान रामचंद्र के चरणों को प्रणाम करता हुआ मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। श्री राम मेरे माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवा मैं किसी दूसरे को नहीं जानता। जिनके दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी ही विराजमान हैं, मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रण क्रीड़ा में धीर कमल नेत्र, रघुवंश नायक, करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार रूपी श्री राम की शरण में हूँ, जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान है, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। मैं उन पवन नंदन वनाग्रगण्य श्री राम दूत की शरण लेता हूँ। मैं कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को गूंजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। मैं इस संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान राम को बार बार नमन करता हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम राम का जप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वो समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम का भजन करता हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रय दाता नहीं। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ। मैं सदशिव श्री राम में ही लीन रहूं। हे श्री राम, आप मेरा उद्धार करें। शिव पार्वती से बोले, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्र नाम के समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमण करता हूँ। इस प्रकार बुद्ध कौशिक द्वारा रचित श्री राम रक्षा स्तोत्र संपूर्ण होता है। श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु। अब सुनिए पुरुष सूक्त का पाठ हिंदी में। जो सहस्रों सिर वाले, सहस्रों नेत्र वाले और सहस्रों चरण वाले विराट पुरुष हैं, वे सारे ब्रह्मांड को आवृत करके भी
10 अंगुल शेष रहते हैं। जो सृष्टि बन चुकी, जो बनने वाली है, ये सब विराट पुरुष ही हैं। इस अमर जीव जगत के भी वे ही स्वामी हैं और जो अन्य द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं उनके भी वे ही स्वामी हैं। विराट पुरुष की महिमा अति विस्तृत है। इस श्रेष्ठ पुरुष के एक चरण में सभी प्राणी हैं और 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में स्थित है। 4 भागों वाले विराट पुरुष के एक भाग में ये सारा संसार जड़ और चेतन विविध रूपों में समाहित है। इसके 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। उस विराट पुरुष से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। उस विराट से समष्टि जीव उत्पन्न हुए। वही देहधारी रूप में सबसे श्रेष्ठ हुआ, जिसने सबसे पहले पृथ्वी को फिर शरीरधारियों को उत्पन्न किया। उस सर्वश्रेष्ठ विराट प्रकृति यज्ञ से दधि युक्त घृत प्राप्त हुआ, जिससे विराट पुरुष की पूजा होती है। वायु देव से संबंधित पशु, हरिण, गौ, अश्व आदि की उत्पत्ति उस विराट पुरुष के द्वारा ही हुई। उस विराट यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद एवं सामवेद का प्रकटीकरण हुआ। उसी से यजुर्वेद एवं अथर्ववेद का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात वेद की ऋचाओं का प्रकटीकरण हुआ। उस विराट यज्ञ पुरुष से दोनों तरफ दांत वाले घोड़े हुए और उसी विराट पुरुष से गौएं, बकरियां और भेड़ें आदि पशु भी उत्पन्न हुए। मंत्र दृष्टा ऋषियों एवं योगाभ्यासियों ने सर्वप्रथम प्रकट हुए पूजनीय विराट पुरुष को यज्ञ सृष्टि के पूर्व विद्यमान महान ब्रह्मांड रूप यज्ञ अर्थात सृष्टि यज्ञ में अभिषिक्त करके उसी यज्ञ रूप परम पुरुष से ही यज्ञ आत्म यज्ञ का प्रादुर्भाव किया। संकल्प द्वारा प्रकट हुए जिस विराट पुरुष का ज्ञानी जन विविध प्रकार से वर्णन करते हैं, वे उसकी कितने प्रकार से कल्पना करते हैं। उसका मुख क्या है, भुजा, जांघें और पांव कौन से हैं, शरीर संरचना में वो पुरुष किस प्रकार पूर्ण बना। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी जन विवेकवान हुए। क्षत्रिय अर्थात पराक्रमी व्यक्ति उसके शरीर में विद्यमान बाहुओं के समान है। वैश्य अर्थात पोषण शक्ति संपन्न व्यक्ति उसके जंघा एवं सेवा धर्मी व्यक्ति उसके पैर हुए। विराट पुरुष परमात्मा के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कर्ण से वायु एवं प्राण तथा मुख से अग्नि का प्रकटीकरण हुआ। विराट पुरुष के नाभि से अंतरिक्ष, सिर से द्युलोक, पांव से भूमि तथा कानों से दिशाएं प्रकट हुई। इसी प्रकार अनेकानेक लोकों को कल्पित किया गया है अर्थात रचा गया है। जब देवों ने विराट पुरुष को हवि मानकर यज्ञ का शुभारंभ किया, तब घृत वसंत ऋतु, ईंधन अर्थात समिधा ग्रीष्म ऋतु एवं हवि शरद ऋतु हुई। देवों ने जिस यज्ञ का विस्तार किया, उसमें विराट पुरुष को ही पशु अर्थात हव्य रूप की भावना से बांधा अर्थात नियुक्त किया। उसमें यज्ञ की 7 परिधियां अर्थात 7 समुद्र एवं 21 छंद समिधाएं हुई। आदि श्रेष्ठ धर्म परायण देवों ने यज्ञ से यज्ञ रूप विराट सत्ता का यजन किया। यज्ञीय जीवन जीने वाले धार्मिक महात्मा जन पूर्व काल के साध्य देवताओं के निवास स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। प्रिय श्रोताओ, इस प्रकार पुरुष सूक्त संपूर्ण हुआ। अब सुनिए आज की कथा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब पश्चिम दिशा में जो जो लिंग भूतल पर प्रसिद्ध हैं, उन शिवलिंगों को सद्भक्ति पूर्वक सुनिए। कपिला नगरी में कालेश्वर एवं रामेश्वर नामक 2 महादिव्य लिंग हैं, जो दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करने वाले हैं। पश्चिम सागर के तट पर महासिद्धेश्वर लिंग बताया गया है, जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष तक प्रदान करने वाला है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र है।
जो ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग हैं और पद पद पर असंख्य तीर्थ हैं। इस विषय में अधिक क्या कहें। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित सभी लिंग शिव स्वरूप हैं एवं वहाँ का समस्त जल तीर्थ स्वरूप है। हे तात, महर्षियों के द्वारा गोकर्ण में स्थित सभी लिंगों एवं तीर्थों की महिमा का वर्णन पुराणों में किया गया है। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित महाबलेश्वर शिवलिंग कृत युग में श्वेत वर्ण, त्रेता में अतीव लोहित वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण तथा कलयुग में श्याम वर्ण का हो जाता है। सातों पतालों को आक्रांत करने वाला वो महाबलेश्वर लिंग घोर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल हो जाएगा। महापाप करने वाले लोग भी यहाँ गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान महाबलेश्वर लिंग की पूजा करके शिव पद को प्राप्त हुए हैं। हे मुनिगण, जो लोग गोकर्ण क्षेत्र में जाकर उत्तम नक्षत्र युक्त दिन में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करते हैं, वे साक्षात शिव स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिस किसी भी समय में जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण क्षेत्र में स्थित उस शिवलिंग का पूजन करता है, वो ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। वहाँ पर शिवजी ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं का हित करने की इच्छा से महाबल नाम से सदा निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने कठोर तपस्या के द्वारा उस लिंग को प्राप्त करके गोकर्ण में स्थापित किया था। गोकर्ण में गणेश, विष्णु, ब्रह्मा, महेंद्र, विश्वदेव, मरुदगण, सभी आदित्य, सभी वसु, दोनों अश्विनी कुमार, नक्षत्रों के सहित चंद्रमा, विमान से चलने वाले ये सभी देवता अपने अपने पार्षदों के साथ उन महाबलेश्वर शिव को प्रसन्न करने के लिए पूर्व द्वार पर विराजमान रहते हैं। यम, स्वयं मृत्यु, साक्षात चित्रगुप्त तथा अग्निदेव सभी पितरों एवं रुद्रों के साथ दक्षिण द्वार पर स्थित रहते हैं। नदियों के स्वामी वरुण गंगा आदि नदियों के साथ पश्चिम द्वार पर स्थित होकर महाबल की सेवा करते हैं। वायु, कुबेर, देवेश्वरी, भद्रकाली, चंडिका आदि देवता तथा देवियां मातृकाओं के साथ उत्तर द्वार पर स्थित रहती हैं। सभी देवता, गंधर्व, पितृ, सिद्ध, चारण, विद्याधर, किंग पुरुष, किन्नर, गुह्यक, खग, नानाविध, पिशाच, वेताल, महाबली दैत्य, शेष आदि नाग सभी सिद्ध एवं मुनिगण उन महाबलेश्वर देव का स्तवन करते हैं और उनसे इच्छित मनोरथों को प्राप्त कर सुख पूर्वक रमण करते हैं। वहाँ बहुत से लोगों ने घोर तप किया और उन प्रभु की पूजा करके इस लोक तथा परलोक में भी सुख देने वाली सिद्धियां प्राप्त की हैं। हे द्विजो, गोकर्ण क्षेत्र में स्थित ये महाबलेश्वर नामक शिवलिंग भली भांति पूजा तथा स्तवन किए जाने पर साक्षात मोक्ष का द्वार ही है, ऐसा कहा गया है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाबलेश्वर का पूजन विशेष रूप से मुक्ति प्रदान करता है। इस दिन तो पूजा करने पर पापियों का भी उद्धार हो जाता है। इस शिव चतुर्दशी में महोत्सव को देखने की इच्छा वाले चारों वर्णों के मनुष्य सभी देशों से यहाँ आते हैं। ब्रह्मचारी आदि चारों आश्रमों के लोग, स्त्री, वृद्ध तथा बालक वहाँ आकर देवेश्वर का दर्शन प्राप्त करके कृत्य कृत्य हो जाते हैं। भगवान शिव के उस महाबलेश्वर नामक लिंग का पूजन करके एक चांडाली भी तत्क्षण शिवलोक को प्राप्त हो गई थी। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप परम शिव हैं, अतः आप धन्य हैं। हे विभो, वो चंडाली कौन थी, उसकी कथा कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनने वालों की भक्ति को बढ़ाने वाली तथा शिव के प्रभाव से मिश्रित उस अत्यंत अद्भुत कथा को आप लोग भक्ति पूर्वक सुनिए। वो चंडाली पूर्व जन्म में सभी लक्षणों से समन्वित तथा चंद्रमा के समान मुख वाली सौमिनी नामक ब्राह्मण कन्या थी। हे द्विजो, सौमिनी की युवती हो जाने पर उसके पिता ने किसी ब्राह्मण पुत्र से विधि पूर्वक उसका विवाह संपन्न कर दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, तदनंतर नवीन यौवन शालिनी वो उत्तम व्रत वाली सौमिनी पति को प्राप्त करके उसके साथ सुख पूर्वक रहने लगी। हे द्विजो,
कुछ समय बीतने के बाद उस सौमिनी का नवयुवक ब्राह्मण पति रोगग्रस्त हो गया और काल योग से मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर सुशील तथा उत्तम आचरण वाली उस स्त्री ने दुखित तथा व्यथित चित्त होकर कुछ काल अपने घर में निवास किया। उसके अनंतर विधवा होते हुए भी युवती होने के कारण काम से आविष्ट मन वाली वो व्यभिचारिणी हो गई। तब कुल को कलंकित करने वाले उसके इस कुकर्म को जानकर उसके कुटुंबियों ने परस्पर मिलकर उसके बालों को खींचते हुए उसे दूर ले जाकर छोड़ दिया। कोई शूद्र उसे वन में स्वच्छंद विचरण करती हुई देख अपने घर ले आया और उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया। अब वो प्रतिदिन मांस का भोजन करती, मदिरा पीती और व्यभिचार में निरत रहती थी। इस प्रकार उस शूद्र के संबंध से उसने एक कन्या को जन्म दिया। किसी समय पति के कहीं चले जाने पर उस व्यभिचारिणी सोमिनी ने मद्यपान किया और वो मांस के आहार की इच्छा करने लगी। इसके बाद रात्रि के समय घोर अंधकार में हाथ में तलवार लेकर वो घर के बाहर गोष्ठ में गायों के साथ बंधे हुए मेसों के बीच गई। उस समय मांस से प्रेम रखने वाली उस दुर्भगा ने मद के नशे के कारण बिना विचार किए चिल्लाते हुए एक बछड़े को मेष समझकर मार डाला। मरे हुए उस पशु को घर लाकर बाद में उसे बछड़ा जानकर वो स्त्री भयभीत हो गई और किसी पुण्य कर्म से शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगी। क्षण भर शिव जी का ध्यान करके मांस के आहार की इच्छा वाली उसने उस बछड़े को ही काटकर अभिलषित भोजन कर लिया। हे द्विजो, इस प्रकार बहुत सा समय बीतने के बाद वो सोमिनी काल के वशीभूत हो गई और यमलोक चली गई। यमराज ने भी उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म का निरीक्षण कर उसे नरक से निकालकर चंडाल जाति वाली बना दिया। यमराज पुरी से लौटकर वो सोमिनी चंडाली के गर्भ से उत्पन्न हुई। वो जन्म से अंधी एवं कोयले के समान काली थी। जन्म से अंधी, बाल्य अवस्था में ही माता पिता से रहित और महाकुष्ठ रोग से ग्रस्त उस दुष्टा से किसी ने विवाह भी नहीं किया। उसके बाद वो अंधी चंडाली भूख से पीड़ित एवं दीन हो लाठी हाथ में लेकर जहां तहां डोलती और चंडालों के जूठे अन्न से अपने पेट की ज्वाला शांत करती थी। इस प्रकार महान कष्ट से अपनी अवस्था का बहुत भाग बिता लेने के बाद वृद्धा अवस्था से ग्रस्त शरीर वाली वो घोर दुख पाने लगी। किसी समय उस चंडाली को ज्ञात हुआ कि आगे आने वाली शिव तिथि में बड़े बड़े लोग उस गोकर्ण क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। वो चंडाली भी वस्त्र एवं भोजन के लोभ से महाजनों से मांगने के लिए धीरे धीरे गोकर्ण की ओर चल पड़ी। वहां जाकर वो हाथ फैलाकर दीन वचन बोलती हुई और महाजनों से प्रार्थना करती हुई इधर उधर घूमने लगी। इस प्रकार याचना करती हुई उस चंडाली की फैली हुई अंजलि में एक पुण्यात्मा यात्री ने बेल की मंजरी डाल दी। बार बार विचार करके ये खाने योग्य नहीं है, ऐसा समझकर भूख से व्याकुल उसने अंजलि में पड़ी हुई उस मंजरी को दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वो बिल्व मंजरी शिवरात्रि में भाग्यवश किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। इस प्रकार चतुर्दशी के दिन यात्रियों से बार बार याचना करने पर भी देव योग से उसे कुछ भी प्राप्त न हुआ। तब इस तरह से अनजाने में उसका शिव चतुर्दशी का उत्तम व्रत और अत्यंत आनंददायक जागरण भी हो गया। उसके पश्चात प्रभात होने पर वो स्त्री महान शोक से युक्त होकर धीरे धीरे अपने घर के लिए चल पड़ी। बहुत समय के उपवास से थक चुकी वो पग पग पर गिरती हुई उसी गोकर्ण क्षेत्र की भूमि पर चलते चलते प्राणहीन होकर गिर पड़ी। उसने शिव जी की कृपा से परम पद प्राप्त किया। शिवगण उसे विमान पर बैठाकर शीघ्र ही ले गए। हे ब्राह्मणों, पूर्व जन्म में इस व्यभिचारिणी स्त्री ने जो अज्ञान में शिव जी के नाम का उच्चारण किया था, उसी पुण्य से उसने दूसरे जन्म में महाबलेश्वर के दिव्य स्थान को प्राप्त किया। उसने गोकर्ण में शिव तिथि को उपवास करके शिव के मस्तक पर बिल्व पत्र अर्पित कर पूजन किया तथा रात्रि में जागरण किया। निष्काम भाव से किए गए इस पुण्य का ही फल है
कि वो आज भी महाबलेश्वर की कृपा से सुख भोग रही है। हे ब्राह्मणों, शिव जी का इस प्रकार महाबलेश्वर नामक महालिंग शीघ्र ही सभी पापों को हर लेने वाला तथा परमानंद प्रदान करने वाला है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने महाबलेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग के परम महात्म्य का वर्णन आप लोगों से किया। अब मैं उसके अन्य अद्भुत महात्म्य को भी कहने जा रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से शीघ्र ही शिव जी के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सुनिए श्रावण मास महात्म्य का आज का अध्याय। शिव जी बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र की प्राप्ति न हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वो बड़ी चिंता में पड़ गई और तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहसयुक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देवयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर वो रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन और अनवलोभन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमंतोन्नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वो रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधित चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी क्योंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वो अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थित रही। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर ये घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसने वो उसे दिखा दिया। फिर उसके सामने आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी कि ये कैसा अनिष्ट हो गया और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो ये अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। शिव जी बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुन जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम के पीठी के बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, हे जीवंती, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। ये प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वो बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई।
तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया तथा कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोगकर वो पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्ति पूर्वक सौंपकर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पटिक का भेष धारण किया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार दिया था। ये राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को ये कहकर रोका कि राजा को लांघ कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वो षष्ठी जैसे आई थी वो वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने प्रभाव वाले हैं। ये देखकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा ये 6ठा पुत्र जीवित रह गया है। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पिंडदान करते समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितृ के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वो बता देंगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वो बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वो उसका 5वां दिन था। वो जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका के दोबारा रोके जाने पर उस षष्ठी देवी ने उनसे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम रात दिन इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का ये वचन सुनकर जीवंती ने धीरे से मुस्कुराकर इसका सारा कारण बताया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था, इसलिए उन्होंने जीवंती और षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंती ने कहा, है षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियमों का पालन करती है। वो सब मैं आपको बताती हूँ। वो हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वो चावल के धोवन जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग भी वो नहीं खाती है। ये सब वो मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसलिए मैं उसके पुत्र को किसी को मारने नहीं दूंगी। ये सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कंकड़ भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी।
तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वो सब धारण करके वो पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वो दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों से बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्ष स्थलों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका तथा षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इन्हीं का पुत्र हूँ। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, माता डरो मत, मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बता दो। ये सुनकर सुंदर केसों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंती से प्रार्थना की, हे जीवंती, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही वो माया रची थी, इसमें संदेह नहीं है। शिवजी बोले, हे सनत कुमार, ये सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। प्रिय श्रोताओ, श्रावण मास महात्म्य का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे के अध्यायों का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर कीजिएगा।